हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 सबसे सरल, सबसे आसान लेकिन बहुत ही उपयोगी योगाभ्यास के बारे में बताऊंगी जो आपके बॉडी के फैट को भी बर्न करेंगे और आपको बहुत सी बीमारियों से दूर भी रखेंगे। तो शुरू करते हैं। योग का एक नियम है कि योग की शुरुआत से पहले प्रार्थना की जाए। तो जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है आप उनका स्मरण कीजिए, जिस भी मंत्र में आपकी आस्था है आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे जरूरी योगाभ्यास होता है यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास। मैं यहाँ दो बार आपको करके दिखा रही हूँ, आपको 10-10 बार करना है। सबसे पहले पादांगुली नमन है। पैरों की उंगलियों को पीछे की ओर झुकाते समय इनहेल श्वास लें, आगे की ओर झुकाते समय श्वास को बाहर छोड़ें, एक्सहेल करें। दूसरा अभ्यास गुल्फ नमन है। पंजों को पीछे की ओर झुकाते समय श्वास लें, इनहेल, पंजों को आगे की ओर झुकाते समय श्वास को बाहर छोड़ें, एक्सहेल। तीसरा अभ्यास गुल्फ चक्र का अभ्यास है। पंजों को ऊपर की ओर ले जाते समय श्वास लेंगे, इनहेल करेंगे, नीचे की ओर ले जाते समय श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इस तरह सर्कल बनाते हुए पैर के पंजे ऊपर आएंगे, इनहेल करें, नीचे जाएंगे, एक्सहेल करें। अगला अभ्यास जानु नमन अभ्यास है। पैर का पंजा ऊपर, इनहेल, पैर का पंजा नीचे, एक्सहेल। जानु चक्र भी पैर का पंजा ऊपर, इनहेल, पैर का पंजा नीचे, एक्सहेल करेंगे। अगला अभ्यास शिशु पालनासन का अभ्यास है। इस तरह से पैर को पकड़ते हुए पैर को दाएं और बाएं मूव करना। ये टाइट हिप्स के लिए बहुत उपयोगी होता है। जिनके हिप्स टाइट रहते हैं उनको इसका अभ्यास रेगुलर करना चाहिए। इसके बाद अर्ध तितली का अभ्यास है। अर्ध तितली आसन कहते हैं। नी को ऊपर ले जाते हुए इनहेल, नीचे ले जाते हुए एक्सहेल, ऊपर ले जाते हुए इनहेल, नीचे ले जाते हुए एक्सहेल करना है। इसके बाद शोल्डर रोटेट कर लेते हैं। शोल्डर को क्लॉकवाइज रोटेट करें। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद हाथों का करेंगे। मुष्टिका बंद कहते हैं। इनहेल करते हुए उंगलियों को स्ट्रेच करें, एक्सहेल करते हुए मुट्ठी बनानी है। इसके बाद अपनी रिस्ट को रोटेट कर सकते हैं। ये सभी ऐसे अभ्यास है जो आपको काम करने के लिए तैयार कर देंगे, 4 से 5 घंटे की जॉब के लिए तैयार कर देंगे। कोहनी नमन है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। शोल्डर रोटेशन करेंगे। स्कंद चक्र, स्कंद चक्रासन। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। क्लॉकवाइज करना है और एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। इसके बाद ग्रीवा संचालन की क्रिया आती है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। जिनको नेक पेन रहता है वो कभी भी नीचे लेकर के नहीं आएंगे गर्दन को। इस तरह से एक्सहेल करते हुए राइट और लेफ्ट देखेंगे। सेंटर में जब आएंगे तो आपने इनहेल करना है। सेंटर में इनहेल, राइट और लेफ्ट एक्सहेल। इसी तरह ये टिल्ट करना है राइट और लेफ्ट। कान को अपने शोल्डर पर ड्रॉप करना है एक्सहेल करते हुए। बीच में आए इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए कान को शोल्डर पे ड्रॉप किया। नेक्स्ट सर्कल्स बनाने हैं। इनहेल करते हुए सांस लेते हुए गर्दन को पीछे लेकर के जाना है। एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेकर के आना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बार करना है। यही सबसे ज्यादा उपयोगी योगाभ्यास है। आपकी बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, जैसे कि सर्वाइकल पेन, नी पेन, सियाटिका पेन, लेग क्रैम्प्स, हाथ पैरों में सूजन, नेक पेन, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं अपने पहले आसन की तरफ जो कि है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों के बीच में गैप हिप विड्थ होना चाहिए। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप अपने हिप की चौड़ाई के अकॉर्डिंग रखें। अब अपनी टेल बोन को और अपने पेट की नाभि को टक्ड इन करें, अंदर फिक्स करें। बॉडी अलाइनमेंट सही होना किसी भी आसन में बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने कानों से अपनी बाजुओं को बिल्कुल चिपकाते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। अपने अपर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। धीरे धीरे से बॉडी वेट को अपने पैरों के पंजों पर लेकर के आएंगे। 10 से 20 सेकंड कम से कम होल्ड जरूर करें। ये आसन आपके ब्लड सर्कुलेशन को तुरंत ही बूस्ट कर देगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपके बैलेंस को इम्प्रूव करता है, आपके एब्डोमेन ऑर्गन्स को मसाज देता है। आपको सियाटिका पेन, फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है उसमें अभ्यास कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी प्रिकॉशन नहीं है। जिसका लो ब्लड प्रेशर रहता हो, तेज सर दर्द होता हो, वो ही इसका अभ्यास न करें। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब दूसरा आसन त्रिकोण आसन है। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों के बीच की दूरी को 1 मीटर रखेंगे। राइट लेग को राइट साइड मूव करेंगे। राइट फीट लेफ्ट फुट के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाया, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे एक साइड बेंड होना है। बॉडी को बिल्कुल एक साइड बेंड करना है। आपका हाथ जहां तक जाता है आप अपने हाथ को वहां तक लेकर के जाएं। हाथ को पैर के पंजे पर रख दिया, दूसरे हाथ को देख रहे हैं। ये आसन आपके पेट की चर्बी को बहुत जल्दी पिघला देगा, आपके इम्यून
इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके पेट के ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज को स्ट्रेंथन करता है, एनर्जाइज करता है। सीवियर बैक पेन हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें, कोई नेक इंजरी हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। अब धीरे धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे, वापस अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब इस आसन में हम गलती क्या करते हैं, इस तरीके से आते हैं, थोड़ा बॉडी आगे टिल्ट हो जाती है, जबकि बॉडी बिल्कुल साइड में बेंड होनी चाहिए, तो ये गलती ना करें। अब हमारा तीसरा योगासन है जो कि हम बैठ करके करने वाले हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए आप अपने दोनों पैरों को बिल्कुल दंडासन की स्थिति में लेकर के आएंगे। अब राइट लेग को मोड़ते हुए राइट फुट को लेफ्ट नी के बगल में रख लेना है, जस्ट लेफ्ट नी के बगल में रख लेना है। लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए लेफ्ट फुट को राइट हिप के पास में रख लेना है। एक पोजीशन एक बार फिर देख लेंगे, लेफ्ट फुट को राइट हिप के पास में रखना है और राइट फुट को लेफ्ट नी के बगल में रखना है। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाया और लेफ्ट हैंड से नी को अंदर की ओर पुश करते हुए राइट हैंड को अपनी बैक के पीछे रखा और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को पीछे घुमाया। पीछे देखेंगे, अगर आपका हाथ पैर तक नहीं पहुंच रहा है तो आप अपने हाथ को मोड़ते हुए कोहनी से अपने घुटने को अंदर की ओर पुश करके रखें। ये आसन बहुत ही उपयोगी आसन है। जिस तरह से गंदे कपड़े को पानी में भिगो करके निचोड़ करके गंदगी को बाहर निकाला जाता है ना, इसी तरीके से ये आपके पेट के सभी ऑर्गन्स को निचोड़ देता है, पैनक्रियाज को एक्टिव कर देता है, डायबिटीज को के लिए बहुत अच्छा आसन है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। जिसको सीवियर बैक पेन हो, हर्निया की प्रॉब्लम हो, वो ये आसन का अभ्यास ना करें। अब फोर्थ योगासन, चौथा योगासन सेतुबंध आसन है, मेरा फेवरेट योगासन है। इस योगासन में आने के लिए आप सीधे लेट जाएं, सीधे लेट जाएंगे मैट पर। अब अपने राइट लेग को मोड़ते हुए अपने राइट हिप की लाइन में रखेंगे, मतलब कि दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ चौड़ाई रखना है। दोनों पैरों के बीच में गैप आपके हिप की चौड़ाई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब अपने हाथों की स्थिति को देखेंगे, हाथों की मिडिल फिंगर को अपनी एड़ी से टच करके रखना है। बॉडी अलाइनमेंट किसी भी आसन का फायदे उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसका पूरा ध्यान रखना है। अपने मिडिल फिंगर को एड़ी से टच करना है। अगर आप अपनी एड़ियों को पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो अपनी मिडिल फिंगर को एड़ी से टच करके रखें। अब गहरा सांस लेते हुए धीरे धीरे से अपनी पीठ को ऊपर उठाना है। जितना ऊपर आप लेकर के जा सकते हैं अपनी पीठ को, उतना ऊपर लेकर के जाइए। आसन बहुत ही बेनिफिशियल योगासन है क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी पर काम करता है। आपके लंग्स, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आपके इंटरनल एब्डोमेन ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज सबको एक्टिव करता है। गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन सबके लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथन करता है इनको। आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करता है। आपके सिर पर हल्का सा दबाव आता है, आपके माइंड को काम करता है। जिनको हेयर ग्रोथ चाहिए है उनके लिए ये सबसे ईजी ऑप्शन है, सबसे ईजी योगासन है अगर उनको अपने बालों की लंबाई को बढ़ाना है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से अपनी पीठ को नीचे लेकर के आएंगे। इस आसन में भी ऐसी कोई प्रिकॉशन नहीं है, केवल हर्निया के पेशेंट इस आसन का अभ्यास ना करें। एक आसन के बाद 10 सेकंड का रेस्ट जरूर लें। अब पांचवा योगासन है भुजंगासन। भुजंगासन में आने के लिए करवट लेते हैं। करवट लेकर के पेट के बल आ जाना है, पेट के बल सीधे लेट जाना है, पेट के बल सीधे लेट गए। अब इस आसन की पोजीशन को देखेंगे, दोनों पैर एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए रहेंगे और आपने हाथों को आपने अपने चेस्ट के दोनों साइड में रख लेना है। चेस्ट के दोनों तरफ अपने हाथों को रख लेना है। इसके बाद शोल्डर्स को रोल बैक करते हुए धीरे धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, सामने देखेंगे। ये आसन भी बहुत बेनिफिशियल है, लेडीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके चेस्ट को एक्सपेंड करता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके पेट के सभी ऑर्गन्स को एनर्जाइज करता है, स्टिमुलेट करता है, आपके बैक पेन को रिड्यूस करता है, सियाटिका पेन को रिड्यूस करता है। लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं बहुत बढ़ रही हैं, ये आसन का अभ्यास उसको बहुत कम कर देगा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाना है। इस आसन में भी ऐसी कोई प्रिकॉशन नहीं है। जिनको कोई बैक इंजरी हो, नेक इंजरी हो, वही इस आसन का अभ्यास ना करें।
आखिरी योगासन रिलैक्सिंग योगा पोज है बालासना। बालासना में आने के लिए आपने वज्रासन में बैठ जाना है। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाया, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे से सिर को नीचे मैट पर ड्रॉप कर देना। ये आसन बहुत अच्छा आसन है। ये आपके शरीर की थकान को, तनाव को खत्म कर देगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, लोअर बैक पेन को रिड्यूस करेगा, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। हाथों को आप ऐसे पीछे भी रखकर रिलैक्स कर सकते हैं इस आसन में। ये आसन आपके पेट के ऑर्गन्स को भी स्टिमुलेट करता है। आप जब वज्रासन की स्थिति में बैठे हुए हैं तो आगे झुकने से आपके पेट पर भी अच्छा दबाव पड़ता है और ये पेट के ऑर्गन्स को अच्छी मालिश देता है। बहुत सी बीमारियां पेट से ही जन्म लेती हैं, इसलिए हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए और इन सभी आसनों के द्वारा पेट के सभी अंगों की मालिश करें, पेट के सभी ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करें तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। सेकंड, इस आसन का अभ्यास जरूर करें। इस आसन में सावधानी ये है कि जिनको नी पेन रहता हो वो इस आसन का अभ्यास ना करें और जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो वो अपने सिर के नीचे पिलो रख करके इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। योगासनों की प्रैक्टिस के बाद रिलैक्सिंग योगा पोज करना बहुत ही ज़रूरी बताया जाता है, जिसका एक अच्छा ऑप्शन शवासन भी है। जिनको नी पेन रहता हो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोनों पैरों में गैप रखा, दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ खुली हुई, लंबी गहरी सांसें लेना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों पर रहेगा। आपकी बॉडी पहले से कई ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेगी। अच्छा, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।